दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी ठीक ठाक हो? होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मुबारकबाद। अच्छे से खेलना, रंगों का त्यौहार है और ये असत्य पर सत्य की विजय विजय का त्यौहार है। आप अच्छे से मनाना, लेकिन एक दिन मनाने के बाद फिर से पढ़ाई में जुट जाना। ओके, तो समय ज़्यादा नहीं लेते हुए हम शुरू करते हैं ये सेकंड पार्ट कंपोजिट फंक्शंस का। देखिए, इसमें है प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोजिट फंक्शंस। इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इसको आपको दिमाग में हर हालत में लेके चलना है, बिकॉज ये प्रॉपर्टीज से आपके न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे और अच्छे से ऑब्जेक्टिव्स पकड़ में आएंगे। ओके, तो आइए देखते हैं। पहला प्रॉपर्टीज क्या कहता है, आप कंपोजिट, ये जो कॉम्यूटेटिव लॉ हम लोग जानते हैं पहले से। कॉम्यूटेटिव लॉ क्या जानते हैं कि अगर a प्लस बी है तो b प्लस ए बराबर होगा। बात में आ रही है? लेकिन कॉम्यूटेटिव लॉ जो है वो सब्ट्रैक्शन में होल्ड्स नहीं करता है। उसी प्रकार से मल्टीप्लिकेशन में अगर होल्ड्स करता है तो डिवीजन में होल्ड्स नहीं करता है। तो सेम कॉम्यूटेटिव लॉ यहाँ पर जो है कंपोजिट फंक्शंस में, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस में नीड नॉट बी कॉम्यूटेटिव। दी कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस नीड नॉट बी कॉम्यूटेटिव। यहाँ पर देखिएगा, नॉट बी कॉम्यूटेटिव। इसका मतलब हुआ कि एफ ऑपरेशन जी फॉग इज नॉट इक्वल टू गॉफ, है ना। ये न्यूमेरिकल्स बनाएंगे उस समय भी ध्यान हम रखेंगे कि फॉग जो है कि गॉफ के बराबर नहीं हो सकता है। जैसे यहाँ पर हम देखेंगे कि कहीं कहीं a प्लस बी जो होता है वो b प्लस ए के बराबर होता है, बट a माइनस बी नॉट इक्वल टू b माइनस ए। ओके, तो यहाँ से हम सीधा सीधी यही जानेंगे कि ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस में कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड्स नहीं करता है। क्लियर? सेकेंड प्रॉपर्टी आप देखोगे कि द कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस इज एसोसिएटिव। ये एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स करता है। एसोसिएटिव में क्या होता है दोस्तों कि a प्लस अगर b प्लस सी है तो a प्लस बी और प्लस सी, ये दोनों सिचुएशन क्या होगा, बराबर होगा। इसी को एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं। तो तीन क्वांटिटी आता है, यहाँ आप इसको हम पहले पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर है कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस इज एसोसिएटिव, दैट इज इफ एफ ऑपरेशन जी फॉग, इसको पहले करने के बाद ऑपरेशन हम एच में लगाते हैं, या फिर ये ब्रैकेट छोटी ब्रैकेट गॉफ निकाल लेते हैं, फिर एफ का ऑपरेशन लगाते हैं, मतलब एफ ऑपरेशन गो जी ऑपरेशन एच, ये एग्जिस्ट अगर करता है देन फॉग ऑपरेशन एच इक्वल टू एफ ऑपरेशन गो। ठीक है, तो एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स करता है कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस में, इतना हम ध्यान देंगे। यहां तक बात क्लियर आ गई समझ में? अब देखिए इसका थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहता है। अगर कोई आइडेंटिटी फंक्शन के साथ लेट एफ ए टू बी बी अ फंक्शन, देन अगर हम फंक्शन एफ को ऑपरेट करेंगे आइडेंटिटी फंक्शन के साथ, तो ये इटसेल्फ मतलब फंक्शन वही फंक्शन आएगा। आइडेंटिटी फंक्शन का हम डेफिनेशन भी हम जानते हैं कि जो इनपुट करते हैं एफ एक्स इजिकल टू आउटपुट भी एक्स निकलता है। ये चीज हम पढ़ चुके हैं। तो वही चीज है इसके प्रॉपर्टीज में कि दी कंपोजिशन ऑफ एनी फंक्शंस विद आइडेंटिटी फंक्शन इज द फंक्शन इटसेल्फ, इज द फंक्शन इटसेल्फ। पास में आ रही है कि कंपोजिशन ऑफ एनी फंक्शन विद द आइडेंटिटी फंक्शन इज द फंक्शन इटसेल्फ। इसको ध्यान रखेंगे। ये तीन प्रॉपर्टीज हैं। अभी ये तीनों मेरे ख्याल से समझ में बात आ गई होगी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहता है कि द कंपोजिशन ऑफ टू बाइजेक्शंस। इसका मतलब तो आप लोग जान रहे होंगे, बाइजेक्शन मतलब 1 1 एज वेल एज ऑन टू। ओके, ये 1 1 भी होगा और ऑन टू होगा, दैट फंक्शंस आर आल्सो नोन एज बाइजेक्टिव फंक्शंस। ठीक है, ये पढ़ा चुके हैं।
तो द कंपोजिशन ऑफ टू बाइजेक्शंस इज अ बाइजेक्शन, दैट इज अर्थात इफ एफ एंड जी आर टू बाइजेक्शंस, मतलब 1 1 एंड ऑन टू फंक्शंस है एफ एंड जी, देन गॉफ जो होगा आल्सो बाइजेक्शन, वो भी 1 1 एंड ऑन टू होगा। क्लियर? ये सब इसके प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, तो ये सब आप ध्यान रखोगे तो न्यूमेरिकल्स आपको आसानी से बनेंगे। अब देखिए हम एक न्यूमेरिकल्स देखते हैं। दोस्तों देखिए ये न्यूमेरिकल्स है, फाइंड गॉफ, एग्जाम में आ सकता है सब क्वेश्चन। एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स और जी एक्स इक्वल टू मोड ऑफ 5x माइनस 2 है ना। इसका हमको गॉफ निकालना है, तो कैसे आप सॉल्व करोगे? देखिए जी ऑपरेशन एफ ऑफ एक्स, तो जी इसको कैसे लिखते हैं? एफ एक्स, दिस इज इक्वल टू जी। अब एफ एक्स का वैल्यू देखिए यहाँ पर दिया हुआ है आउटपुट मोड ऑफ एक्स, ठीक है, इसको पुट कर लीजिए आप। ओके, बहुत ही सिंपल है। अब जी ये इनपुट हो गया, मॉड एक्स जो है इनपुट हो गया किसके लिए? इस फंक्शन के लिए, जी के लिए। जी को कैसे डिफाइन किया गया है कि जी एक्स इनपुट अगर करते हैं तो ये 5x माइनस 2 का होल मॉड निकलता है। तो जहां x है वहां सिर्फ ये वाला चीज पुट होगा, तो इसका हो जाएगा पूरा ये मॉड 5x के जगह क्या आएगा? ये सिर्फ देखिए ये पूरा मॉड x, ठीक है, और ये माइनस 2 जो का त्यों रहेगा। तो देखिए दोस्तों ये गॉफ निकल गया, इसका आंसर हो गया। तो इस टाइप से आप बनाओगे, सिंपल है लेकिन थोड़ा सा ये दिमाग को कंसंट्रेट रखना है। ओके, अच्छा दोस्तों इसी को कभी कभी क्या कह देगा कि फाइंड, यही फंक्शन रहेगा लेकिन कह देगा कि फाइंड फॉर एफ ऑपरेशन जी। ठीक है, तो हम इसको कैसे फाइंड करेंगे? तो लिखेंगे यहाँ सॉल्यूशन में कि फॉर मतलब एफ ऑपरेशन जी ऑफ एक्स, दिस इज इक्वल टू एफ जी एक्स, ये मेरा इनपुट है। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू फंक्शन एफ जी एक्स का वैल्यू देखिए क्या पुट किया हुआ है यहाँ पर आ जाएगा मेरा मॉड ऑफ जी एक्स के बदले 5x माइनस 2, ये आ जाएगा। ओके, ये इनपुट हो गया, ऐसे रखिए। आप देखिए एफ इनपुट अब क्या करना होगा फंक्शन एफ के लिए? ये चीज को पूरा मॉड ऑफ 5x माइनस 2। तो अब देखिए यहाँ पर x अगर इनपुट करते थे जो डिफाइन किया हुआ है तो निकलता था मॉड ऑफ x। तो यहाँ पर देखिए इसको अगर हम इनपुट ये किए हैं तो आउटपुट क्या निकलेगा? ये जो इनपुट है इसका मॉड, दैट मीन्स 5x माइनस 2 ये टोटल इनपुट में है और फिर से इसका यहाँ मॉड लगा दें। तो कोई भी मॉडुलस फंक्शन मतलब हमेशा क्या आता है? मॉडुलस मीन्स क्या होता है? निरपेक्ष मान, मतलब ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू। तो अगर मॉड का फिर से मॉड करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा? वही आएगा, मॉड ऑफ 5x माइनस 2 आएगा ना। तो ये इस टाइप से निकलेगा। बात में आ रही है दोस्तों? तो इस टाइप का एक हम समझा दिए, आप 2-4 सवाल इससे प्रैक्टिस कर लोगे और बाकी आसानी से बन जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों 13 नंबर का है। इफ एफ फंक्शन रियल नंबर टू रियल नंबर है गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू 3 माइनस एक्स का होल 1/3 देन फॉफ ऑफ एक्स। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है लेकिन अक्सर कुछ लड़के फंस जाया करते हैं, है ना। तो फंसना नहीं है, देखने में अटपटा लग रहा है लेकिन बहुत ही सिंपल है। आप देखो कैसे निकालेंगे इसको, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इससे देता है। तो फॉफ ऑफ एक्स, इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? लिखते हैं फंक्शन ऑफ एफ एक्स। बस में आ रही है? तो ये फंक्शन हो गया। अब देखिए एफ एक्स के जगह जो वैल्यू यहाँ दिया हुआ है इसको उठा के आप यहाँ रख दोगे। क्या वैल्यू दिया हुआ है? 3 माइनस एक्स क्यूब और इसका पावर
1/3। हमने क्या किया आप देखो समझो, फंक्शन ऑफ एफ एक्स हो गया, एफ एक्स के जगह जो वैल्यू हमारे दिए गए हैं उसको हम डायरेक्ट उठा के यहाँ क्या करेंगे, रख देंगे। अब देखिए फिर से वही फंक्शन ये एफ आया, लेकिन अब इनपुट जो है सो ये आ गया। एक्स अगर इनपुट करते थे तो आउटपुट इतना आता था, तब सोचो कि इनपुट इतना कर रहे हैं, आउटपुट क्या आएगा, तो अकॉर्डिंगली इसी के अनुसार चलना है कि अब जैसे जैसे x इनपुट किए तो ये निकला, तो अब हम जहां जहां उसमें x जहां है वहां इस चीज को इनपुट डालना है। बस में आ रही है, क्या करना है, इस चीज को पूरा इस चीज को x के जगह इनपुट रखना है। तो अब देखो कैसे हम रखेंगे कि f इसको पूरा तुम x मान लो या y मान लो, जो भी मानना है, इसका f जैसे हटता है, यहां से देखो f जैसे हटता है तो पहले ये चीज आता है, ये क्या आएगा, ये आएगा 3 माइनस, अब जैसे ये x आएगा ना, ये x यहां देख रहे हो ना, ये x, ये इनपुट यहाँ x, तो इनपुट ये पूरा, तो x के जगह पहले हम इसको रख देंगे 3 माइनस एक्स का क्यूब 1/3। किसके जगह रखिए, x के जगह। अब देखो इसके जगह इसको डाल दिए, किसके जगह, अभी भी बता रहे x, ये सिर्फ x के जगह ये पूरा चीज को हमने क्या किया, डाल दिया। तो ये आ गया 3 माइनस x के जगह ये पूरा इनपुट आ गया यहां तक। अब इसका पावर कितना है यहाँ, q, तो इसका पावर यहां लिखो q, ठीक है। अब कह रहा है कि ये टोटल का पावर 1/3 होना चाहिए, मतलब ये टोटल यहां से यहां तक का पावर कितना आना चाहिए, 1/3 आना चाहिए। यहां तक बात में आ रही है। अब इसको सॉल्व करना है दोस्तों, देखो क्या कैसे सॉल्व होगा, तो ये बड़ी ब्रैकेट रख दो 3, यहां से देखो ये पूरा पावर है यहाँ, है ना, 1/3 है, ये एक साथ है, और इसका पावर 1/3 और ये टोटल का पावर 3, तो ये पावर 3 और ये 3 कैंसल आउट हो जाएगा, होगा ना। तो ये 3 माइनस एक्स क्यूब का पावर कितना बच गया, होल पावर 1 बच गया, मतलब यही पार्ट आएगा। तो ये 3 माइनस यहां बच गया मेरा 3 माइनस एक्स क्यूब, ये पावर से कैंसल आ गया, ये 3 माइनस एक्स क्यूब सिर्फ बच गया। अब ये पूरा का पावर, अभी ये सब 1 है तो 1 को लिखना नेसेसरी नहीं है, ये सिर्फ बच गया यहाँ 1/3। यहां तक बात में आ रही है। अब इसको दिस इज इक्वल टू, यहां से देखो अगर ये इस चीज को हटाएंगे हम तो क्या आएगा, आएगा 3 माइनस 3 और माइनस माइनस प्लस एक्स क्यूब और इसका पावर 1/3। अब बात करो, ये माइनस प्लस 3 कैंसल आउट हो गया, यहां देखो एक्स क्यू आ गया और इसका पावर जो है सो अभी 1/3 बचा हुआ है। तो दोस्तों दिस इज इक्वल टू एक्स क्यू और इंटू 1/3, ये 3 कैंसल, एक्स का पावर 1, दिस इज इक्वल टू एक्स, है ना। खोदा पहाड़ निकली चुहिया, बात में आ रही है। तो इतने देखने में बहुत बड़ा लग रहा था, लेकिन सिस्टम से सिर्फ पुट कर देना था, ब्रैकेट हटा के प्लस माइनस कैंसल आउट करना था, पावर कैंसल आउट करना था सर्ड्स को, और ये आउटपुट मेरा आ गया। तो बहुत ही सिंपल है, थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। एक्स, अब इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 13 नंबर में, तो एक्स जहां पर भी जिस ऑप्शन में होगा उसको आप टिक कर दोगे, बात में आ रही है। तो इस टाइप से सिस्टम से हम इनपुट करते जाएंगे, आउटपुट मेरा मिलते जाएगा। थोड़ी सी जो मेहनत है आपको करनी होगी और ध्यान रखना होगा कि कहाँ पावर है, कहाँ प्लस है, कहाँ माइनस है, कहाँ इनपुट करना है, आउटपुट क्या दे रहा है, इस चीज़ को अच्छे से पकड़ना होगा। तो 2-4 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे तो मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छे से ये बातें समझ में आपको आ जाएंगी। अब देखो, इसको पॉज कर करके देखना और इसे ज़रूर बनाना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।
पढ़ें, बढ़ें, समाज को आगे बढ़ाएं, देश को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।